अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंजीनियर साहब के ऊपर एक बार फिर से जलाली पार्टी हमलावर हुई है। एक बार फिर से उन्होंने साजिश करी है और साथ में बहुत ही बड़े दावे भी करे हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू में ही इनका एक फ्रॉड और इनकी रियाकारी एक्सपोज कर देता हूं, बाकी तो और भी इन्हें अच्छे से एक्सपोज करूंगा। आज इनका नंबर है। ये 2.5 साल बाद नींद से जागे हैं और इनके शागिर्दों ने अब 1-2 दिन पहले एक जवाब दिया है इंजीनियर साहब को। अब इनकी रियाकारी देखो। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है 29 अप्रैल 2023 की। इस वीडियो में कहा था इन्होंने, इंजीनियर कोई भी एक अकीदा बताए और फिर मेरे शागिर्द जवाब देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब 2.5 साल बाद जागे हैं। और उसके पीछे क्या वजह है बताता हूँ। इसके लिहाज से मुझे चूंकि मुख्तलिफ हज़रात की तरफ से कहा गया तो मैं पहले ये समझ रहा था कि शायद कुछ लोग इस सिलसिला में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मैं अपने शागिर्दों को दावत दे रहा हूं और मिर्जा मरहून को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है वो एक मसला जिसको वो कहता है सिर्फ मैं ही सच्चा हूं और अहले सुन्नत पर वो हमला कर रहा है, वो लोड कर दे, अपलोड करे वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे इंशाअल्लाह। सर 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब जागे हैं आपके शागिर्द, और उसमें भी क्या बोंगियां मारी हैं वो तो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन पहले मैं आपके इस बयान को तो एक्सपोज कर दूं। दरअसल आपने 2.5 साल पहले ये जो कुछ बोला था कि मेरे शागिर्द ऐसा जवाब देंगे कि दिन में तारे दिखा देंगे, तो उसके जवाब में अगले ही संडे इंजीनियर साहब ने वीडियो बना दी थी और फिर दिन में क्या, सुबह शाम रात आपको हर वक्त तारे ही नजर आ रहे थे और आपके शागिर्द उन तारों की चौंध से बेहोशी हो गए थे। अब उठे हैं वो 2.5 साल बाद। आपने 2.5 साल पहले जब इंजीनियर साहब का रिप्लाई देखा और फिर आपने देखा कि जवाब तो कोई नहीं है आपके पास, तो आपने सोचा जवाब तो दे नहीं सकते, कैसे भी करके इंजीनियर साहब की आवाज ही बंद करवा दो। फिर आपने बहुत कुछ ट्राई किया 2.5 साल से, और फिर ये 295C ट्राई किया और उस पर कूद पड़े, और अब आप खुश हो रहे थे कि चलो जवाब देने से बच गए। 2.5 साल बाद ही सही इंजीनियर की आवाज तो बंद हुई, लेकिन इंजीनियर साहब वहां से भी निकल आए। तो अब आपने सोचा यार कुछ तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा वरना जलील होते ही रहेंगे। तो अब ये कोशिश करी आपके शागिर्दों ने वीडियो बना के, लेकिन मेरा यकीन करो जलाली साहब, आपके शागिर्द भी आपको जलालत से बचा नहीं पाए, मजीद और जलील होंगे अब आप। अब इस वीडियो की तरफ आता हूं मैं। इसमें जो बोंगियां मारी हैं इन शागिर्दों ने, जरा वो देखते हैं। पहली बात तो ये, इन्होंने ये चिश्ती रसूलुल्लाह जो कलिमा कुफ्र है इसके बारे में बात करी। हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है और आज से नहीं 14 सदियों से यही अकीदा है। वो ये है कि मुसलमानों का इजमाई और कतई अकीदा है कि सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबिय्यीन यानी अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी और रसूल हैं। आपकी बेइज्जत के बाद किसी के लिए भी जिल्ली, रोजी या उम्मती, नबूवत और रिसालत की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो भी होशो हवास में इस तरह का दावा करे और उसके मानने वाले हत्ता के उसे मुसलमान तस्लीम करने वाले अकीदा खत्म नबूवत के इनकार या इसमें शक के सबब दायरा इस्लाम से खारिज है। तसव्वुफ की किसी किताब में गैर नबी के लिए रसूलुल्लाह के जो कलिमात आए हैं, यकीनन होशो हवास में जो इन कलिमात को अदा करेगा वो कुफ्र का मुर्तकिब है। अहले सुन्नत व जमात के किसी भी मुस्तनद व सिका आलिम दीन ने कभी इन इबादतों की ताईद व तस्वीर नहीं की, बल्कि इसका रद्द ही किया है। ये हमारा कतई अकीदा है। आगे इसकी किताबें हैं, उनका लुब मैं आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहले देखा जाता है जो बात कर रहा है क्या वो मुसलमान है, रावी जो बात को फैला रहा है, जो आगे बयान कर रहा है वो मुसलमान है। अगर मुसलमान है तो ठीक, अगर गैर मुस्लिम है तो सीधी सी बात है, बदही बात है, उसकी दीन में बात को कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा मुसलमान है, फिर देखा जाएगा ये रिवायत है, सनद क्या है, रावी कौन है, रावी का अहवाल क्या है। अच्छा अगर मुसलमान है फिर देखा जाएगा मुत्तकी परहेजगार है या फासिक फाजिर है कि किसी ज़ौफ़ की वजह से या ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से, किसी कमजोरी की वजह से उसका हाफिजा जो है वो कमजोर हो गया, और अब ये बात करते हुए खलत मलत कर जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद अब यहाँ ये हदीसों को चेक करने का प्रोसेस क्यों बताने लगे? भाई साहब जो आप अब बता रहे हो वो इंजीनियर साहब तो 10 या 15 साल पहले तफसीली वीडियो में बता चुके हैं। सनद और रावी, सिका रावी या रावी का आखिरी वक्त में हाफिज़ बिगड़ तो नहीं गया था, ये सब चेक करना तो बहुत पहले बता दिया था। तो इन्होंने ये सब क्यों किया? ये थी वही बनु उमैया वाली चालाकी। ये बुखारी मुस्लिम को ढाल बना के ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे हदीस में कुछ ज़ईफ हदीसें आ गई हैं तो उसी तरह इन किताबों में भी ऐसी बातें आ गई हैं जो कि सही नहीं है। जिस तरह ज़ईफ हदीस को उम्मत ने छोड़ दिया, इस तरह इन इबारात को भी उम्मत ने छोड़ दिया था। हम इन इबारात को सरासर कुफ्र मानते हैं। सालों पहले इसके बारे में ये बोल दिया था ये सब अकीदे कुफ्र हैं, और अब इंजीनियर साहब दोबारा से इनको निकाल के लाए हैं। लेकिन भाई साहब शागिर्दों, इतनी लंबी तकरीर की क्या जरूरत थी? बुखारी मुस्लिम हदीस का प्रोसेस ये सब क्योंकि बोंगियां मारनी थी आपको, इसलिए ये सब किया आपने ये तो बोल दिया कि ये इबारात कुफ्र हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन इबारात को सही कहा है उसका क्या? मतलब मैं आसान करके समझा देता हूँ। आला हजरत ने सबा सनाबिल की तारीफ करी और यहाँ तक बोला कि ये किताब नबी की बारगाह में कबूल है, और सबा सनाबिल में चिश्ती रसूलुल्लाह है। तो अब आप बताओ, अब
आला हजरत के बारे में क्या कहोगे? इन पर भी लगाओगे क्या सेम फतवा? या तो फिर ये बोलो कि आला हजरत ने झूठ बोला सबा सनाबिल के बारे में और उन्हें पता ही नहीं था कि सबा सनाबिल के अंदर क्या लिखा है, या तो ये बोलो। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, हम आला हजरत को टारगेट नहीं कर रहे, हम इबारत के ऊपर बोलते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा सबा सनाबिल के बारे में तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि सबा सनाबिल नबी की बारगाह में मकबूल है तो फिर अल्लाह के यहाँ वो खुद जवाब दे होंगे। लेकिन आप लोग तो कहते हो कि उन्होंने वाकई में नबी को ख्वाब में देखा और फिर उन्होंने कहा कि ये किताब नबी की बारगाह में कबूल है, आप तो इसको सच मानते हो। तो अब जब सबा सनाबिल किताब को सही कहा आला हजरत ने और उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा है, तो अब बोलो आला हजरत के बारे में क्या कहोगे? अब आप ये क्यों नहीं बताया आपने वीडियो में? सबसे ज्यादा मेन पॉइंट तो ये था, आप पता नहीं कौन कौन सी किताबों को लेकर आ गए, लेकिन सबा सनाबिल क्यों नहीं लाए? जानबूझकर नहीं लाए उस किताब को, जानबूझकर इसके बारे में बात ही नहीं करी। और भाई जब आप आधे घंटे तक ये बोल रहे थे अंग्रेजों ने और पता नहीं किस किस ने इन किताबों में पता नहीं क्या सब कुछ ऐड कर दिया, जिस के नाम से मशहूर है, फिर वही जिसके रसायल के नाम देता है, बताया कि इनका क्या है, मतलब जिसका असलन सबूत नहीं, बात खत्म कर दी, खत्म हो गया, इनका सबूत ही नहीं। और यहाँ इन्होंने भी लिखा है कि आशिक बहिश्त ये हज़रत ख्वाजा मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब की जाती है या बाबा फरीद शकरा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की जाती है आशिक बहिश्त। तो अब ये सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी तरफ जो मंसूब की जाती है हमें तो ये भी नहीं पता कि उनकी है भी कि नहीं है। और पूरी बात बताऊं, ये जो किताबों के नाम लेता है उन किताबों को हमारे लोगों ने ना कई अंदाज से ये भी साबित किया है कि ये किताबें छापने का जो जमाना था ना, वो दौर था, तो वो पता नहीं एक यहाँ पर छापने का यहाँ पर प्रेस है, एक किसी और जगह पे बना हुआ है, भाई जो यहाँ वाले छाप रहे हैं वो अपनी तरफ से छापे जा रहे हैं। बल्कि उस वक्त की बात क्या, आज के दौर में क्या हदीस की किताबों के अंदर तरीफ नहीं हो रही, इस जमाने में ये हाल हो रहा है। तो उस जमाने में तो प्रेस का किसी हिंदू का प्रेस है, उधर से किसी सिख का प्रेस है, किसी अंग्रेज का प्रेस है। इसलिए देखें कि जब इतनी एहतियात वहाँ पे उस जमाने में नहीं हो रही, भाई अगर किसी रिसाले में या किसी किताब के अंदर कोई जुमला आ गया है तो हम बोल बोल के तुम्हें कह रहे हैं कि हमारा नहीं, हमारा किधर नहीं है, तुम क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि तुम्हारी दुकानदारी बंद होती है। तो हम भी तो यही रोना रो रहे हैं, ये सब बाबों ने क्या किया क्या नहीं किया कुछ नहीं पता, इन बाबों की किताबें ठीक थी या नहीं पता, कौन से बाबे ठीक थे कौन से नहीं, कुछ नहीं पता। तो छोड़ो इन बाबों को, कुरान से जुड़ो, हदीस से जुड़ो। इससे एक फायदा और होगा, ये फिरका वारियत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फिरके खड़े ही इन बाबों के ऊपर हैं। अब एक मासूमाना सवाल आपसे, आज जब आप ये कह रहे हो किताबों में गलत लिखा हुआ है, तहरीफ हुई है किताबों में, तो पहले तो ये बताओ इतने सालों से मुनाजरे क्यों लड़ रहे थे, क्यों दफा कर रहे थे इन इबारतों का मुनाजरों में? दूसरा, जब आप खुद मान रहे हो कि किताबों में ही तहरीफ हो गई है, तो जिसने आपको ये बताया तो आपको तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, आप उस बंदे को ही बुरा क्यों बोल रहे हो? मतलब अगर आपके घर में चोर आ जाए और एक इंसान उस चोर को पकड़ के आपके सामने ले आए, तो आप उस चोर पकड़ने वाले का शुक्रिया करोगे या उसको ही बुरा बोलने लगोगे? तो आपको तो इंजीनियर साहब का शुक्रिया करना चाहिए ना। हाँ, ये बात अलग है, अगर आप खुद ही उस चोर के साथ मिले हुए हो तो अंदर ही अंदर तकलीफ होगी आपको। मोहल्ले वाले लोगों के सामने भले ही आप बोलो कि हाँ जी चोर है, लेकिन अंदर ही अंदर तकलीफ तो होगी आपको। अगर ऐसा है तो तभी आप इंजीनियर साहब को बुरा बोल रहे हो, मतलब चिश्ती रसूलुल्लाह को कुफरिया कलीमा भी बोल रहे हो और अंदर ही अंदर इसके एक्सपोज होने पर आपको तकलीफ भी हो रही है और इसीलिए आप इंजीनियर साहब को बुरा बोल रहे हो। खैर, 2.5 साल बाद जागे और 3-4 बंदे इकट्ठे होके फिर आधे घंटे की वीडियो बनाई, अपना ही बंदा बिठाया सवाल करने वाला। अरे भाई किसी सहाफी को बुला लेते, इतनी जरूरत भी नहीं हुई 3-4 बंदे इकट्ठे होके भी। और फिर आधे घंटे की वीडियो में क्या सामने आया? सिर्फ बोंगियां। खैर, हम तो दुआ करते हैं सभी के लिए, अल्लाह आपको और हम सभी को सही राह पर चलने वाला बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।